दोस्तों, आप लोग में से बहुत किसी का ये क्वेश्चन था कि वहाँ पे तो 3 अंडे थे, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही भेड़िया का बच्चा बाहर कैसे आया। तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। फैंग जब उस रूम में आता है तो वो कहता है रूमर्स के हिसाब से सेम स्पिरिचुअल बीस्ट ब्रदर्स में फ्यूज़न म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से यानी कि यही रीज़न है कि वो तीनों अंडे फ्यूज़ होकर एक अंडे बन गए थे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि झाओ शेनशन, रेन चैनलिंग और हेन्यूर जिस तरफ थे उस तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और अब इस एपिसोड में हम लोगों को दिखाया जाता है कि यह देखकर फैंग बहुत ही तेज़ी से उस ट्री से अपने तलवार को लेकर जंप कर जाता है ताकि वो अचानक झाओ सैनसन को मार सके, क्योंकि उसे आगे से मारना बहुत ही मुश्किल है। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन फैंग तलवार से उसे पीछे से नहीं मार पाता। जैसे ही झाओ सैनसन को भनक लग जाता है कि कोई उसे पीछे से मारने वाला है तो वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। और तब झाओ सैनसन समझ जाता है कि ये फैंग है। और तब वो कहता है, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली ताकत क्या होता है। तुम अपने छोटे छोटे दाव पेच लेकर के बहुत उड़ते हो ना। और तब झाओ सैनसन एक फायर पंच अटैक करता है, लेकिन फैंग उससे भी डॉच कर लेता है और ऊपर उड़ जाता है। और आसमान में जाकर वो उसी स्वॉर्ड की मदद से फिर से बादल लेकर आ जाता है और वहाँ फिर से बारिश होने लगती है। तो झाओ सैनसन भी ऊपर उड़ जाता है। और जब वो आसमान में चला जाता है तो वो देखता है कि फैंग उसके आसपास नहीं है। और तब फैंग ऊपर से उस पर फ्लावर रेन अटैक करता है, लेकिन झाओ सैनसन उस अटैक को डॉज कर लेता है और उसके बाद वो अपना फायर हैंड अटैक करता है। तो फैंग उसके इस अटैक से बचने के लिए अपने स्नेक स्पिरिट का इस्तेमाल करता है, लेकिन झाओ सैनसन का फायर हैंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जिस वजह से फैंग नीचे गिर जाता है और उसका तलवार भी थोड़ा दूर हो जाता है। और तब झाओ सैनसन कहता है, फैंग तुम मुझे नहीं हरा सकते। जिसके बाद फैंग अपने तलवार को उठा लेता है और वो एक न्यू फ्लावर रेन अटैक करता है, जिसमें कि फ्लावर ज़मीन से आ रहे होते हैं। और जैसे ही वो झाओ सैनसन को टच होते हैं तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। सभी सोचते हैं कि झाओ सैनसन को काफ़ी चोट आई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। झाओ सैनसन एक सील बनाकर उससे बच जाता है। और तब झाओ सैनसन कहता है, मैंने तुम्हें कमज़ोर समझने की गलती कर ली, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। जिसके बाद झाओ सैनसन एक अटैक करने वाला होता है, तो फैंग भी उधर रेडी रहता है, लेकिन वो अटैक फैंग को करने के बजाय हेन्यूर की तरफ कर देता है। तो तब फिर हेन्यूर को बचाने के लिए फैंग उस अटैक को झेल लेता है, जिसके बाद फैंग घायल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और तब उसे कमज़ोर देख करके झाओ सैनसन उसके तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन क्वीन मॉलिंग खड़ा उठता है और उसके बाद वो डिवाइन गेट रियल्म ब्रेक कर देता है और एक हॉर्स मार्शल सोल को बुला लेता है। यह देख करके सभी हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर्स भी, क्योंकि क्वीन मॉलिंग ने बिना रियल्म ब्रेकिंग पिल खाए हुए डिवाइन गेट रियल्म को ब्रेक कर देता है। जिसके बाद वो हॉर्स इसके अंदर आके समा जाती है और उसका पावर्स यानी कि उसका स्ट्रेंथ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद वो झाओ सैनसन को कहता है, अब मैं तुम्हें मार कर ही दम लूँगा। और तब क्वीन मॉलिंग झाओ सैनसन के चारों तरफ घूमने लगता है अपने स्वॉर्ड को लेकर के, ताकि वो उस पर अटैक कर सके। और तभी झाओ सैनसन भी कहता है, चलो मैं भी देखूं कि तुम्हारा डिवाइन गेट रियल्म कितना शक्तिशाली है। और तब दोनों ही अटैक करते हैं, लेकिन उस हॉर्स मार्शल सोल को बुलाने के बाद क्वीन मॉलिंग का शक्ति ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से यहाँ पे झाओ सैनसन कमज़ोर पड़ने लगता है। और उसके बाद क्वीन मॉलिंग उसके ऊपर लगातार अटैक करता है, जिससे बचने के लिए झाओ सैनसन एक सील्ड बना लेता है। लेकिन क्वीन मॉलिंग तब भी नहीं रुकता, वो लगातार अटैक करता जाता है और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे कि झाओ सैनसन धराशायी हो जाता है। पहले तो सभी सोचते हैं कि झाओ सैनसन हार गया और क्वीन मॉलिंग भी खुश हो जाता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद झाओ सैनसन फिर से खड़ा उठता है तो क्वीन मॉलिंग भी देखकर डर जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि मेरे इतने पावरफुल अटैक को ये झेल कैसे लिया और मेरे सामने खड़ा कैसे हो गया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है, झाओ सैनसन उससे कहता है, तुमने अपने डिवाइन गेट रियल्म की शक्तियाँ दिखा दी, अब मेरा देखो। जिसके बाद झाओ सैनसन भी डिवाइन गेट रियल्म ब्रेक कर देता है और उसके पास भी उसका बियर मार्शल सोल आ जाता है। ये मार्शल सोल डीमन होता है। जिसके बाद वो मार्शल सोल झाओ सैनसन के अंदर समा जाता है और झाओ सैनसन एक बियर मैन बन जाता है।
और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।